क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने बचाई एक बुढ़िया माई की जान। यह सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे और इस पूरी घटना का सच जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सलीमपुर से है। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, परंतु वे लोग बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इस परिवार के सभी लोग भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। इस परिवार में केवल 4 ही लोग थे, माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे। और उन माँ बाप ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और पालन पोषण किया था। जब वो बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए तो काम की तलाश में शहर को निकल गए और वहाँ जाकर उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। और वो दोनों वहाँ जाकर नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। इधर उनके माँ बाप की कुछ ज़्यादा वृद्धावस्था हो जाती है और वो दोनों अपने बेटों को याद करके दिन रात रोते हैं। इधर उनके पड़ोस में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और वे ही उन दोनों की देखभाल किया करते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, वे दोनों बूढ़े माता पिता सोए हुए थे और अचानक से रात्रि में उस बुढ़िया को बहुत ज़ोर से प्यास लगी, परंतु उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो खड़े होकर के खुद पानी पी सके। और प्यासी बूढ़ी माँ अपने बेटों को याद करके तभी सो जाती है। काश मेरे बेटे आज मेरे पास होते तो मुझे आज पानी पिला देते। ये सब सोचते सोचते बुढ़िया माँ सो जाती है, परंतु उसकी आत्मा प्यास से बहुत जोर से तड़प रही होती है। तभी उस बुढ़िया माँ की आत्मा निकल करके और पानी की खोज में इधर उधर भटकती है। जब इधर उधर खोजने के बाद में उसकी आत्मा को एक मटका दिखा और उस मटके में पानी बहुत कम था। पानी कम होने के कारण बुढ़िया माई की आत्मा उस मटके के अंदर चली जाती है और जाकर के पानी पीने लग जाती है। तभी कोई आकर उसके ऊपर एक ढक्कन ढक देता है और उसकी आत्मा उसी में फंसी रह जाती है। जब सुबह हुआ तो बुढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को जगाना चाहा। जब वह अपनी पत्नी को जगा रहा था तो बुढ़िया माई नहीं जागी और उसने सोचा अब ये भी मुझे छोड़कर चली गई है। वह रोता रोता गांव में जाता है और सभी को बुढ़िया की मौत की खबर बताता है। सब लोग वहाँ धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाते हैं। जब यह बात नागिन को पता चला तो नागिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद कुछ लोग उस बुढ़िया को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। कुछ ही दूर निकले थे तभी नागिन ने सोचा कि बुढ़िया माँ की मौत कैसे हुई, इसका पूरा सच जानना चाहिए। और नागिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सच जानना चाहा तो उसने देखा कि उसकी आत्मा को एक घड़े में बंद पड़ी है और वह आत्मा अंदर तड़प रही है। तभी नागिन ने चुपचाप जाकर के उसके ढक्कन को वहाँ से हटा दिया और उस बुढ़िया माँ की आत्मा उस घड़े से निकल के उस बुढ़िया में प्रवेश कर जाती है और फिर से वह बुढ़िया जिंदी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।